हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम लेक्चर नंबर 11 कराएंगे जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 24। क्लियर। और अभी तक बेटे लेक्चर नंबर 10 में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। क्लियर, ठीक है। आपका समाधान भी हम जरूर ही पहुँचाएंगे आपके पास। तो देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दे दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यू थीटा माइनस कोसेक क्यू थीटा इक्वल प्रूफ करनी है हमें साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है, नहीं है? तो देखो बेटे पहले हम इसे नोट कर देते हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। वन प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक थ्री थीटा माइनस कोसेक थ्री थीटा इक्वल हमें प्रूफ करना है बेटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, नहीं है? तो हमने बेटे एक ही चीज़ है, सबसे पहले क्या लेते हैं, LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक थ्री थीटा माइनस कोसेक थ्री थीटा। क्लियर है बेटे? तो देखो हमने सबसे पहले बेटे दो ही प्रॉपर्टी या नोट्स लिखा रखे हैं कि कॉमन, देखो कॉमन तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, उसके बाद में कह रखा है कि अन्य जो रेशियो दे रखे होते हैं उन्हें साइन कॉस में चेंज कर दो। क्लियर है बेटे? ठीक है, नहीं है? तो देखो करते हैं इसे साइन कॉस में चेंज। देखा बेटे सबसे पहले पहुंचे 1 तो 1 है, 1 लिख दिया, प्लस है तो प्लस कॉट थीटा को किस में चेंज कर देते हैं बेटे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, प्लस का साइन है प्लस का लगा दिया, टेन थीटा को किस में चेंज कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। क्लियर। उसके बाद में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को तो बेटे सेम लिख देंगे, क्योंकि साइन कॉस को तो किस में चेंज करेंगे, क्योंकि सभी को ही साइन कॉस में चेंज करते हैं। अपॉन है तो बेटे अपॉन लगा दिया, इनको खोल देते हैं, सेक किस में खुल जाएगा बेटे 1 अपॉन कॉस थीटा, इस पे क्यू लग रहा है तो बेटे कॉस पे भी क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, माइनस है तो माइनस कोसेक किस में खुल जाएगा बेटे 1 अपॉन साइन थीटा, और क्यू है तो बेटे इस पे भी क्या आ जाएगा, क्यू। क्लियर है बेटे? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? और जो बेटे हमने प्रॉपर्टी लगाई है उनको लगा देते हैं। पहली लगाइए कॉट थीटा वाली, कॉट थीटा इक्वल क्या होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। और दूसरी लगाइए बेटे हमने टेन थीटा वाली, तो टेन थीटा इक्वल क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर बेटे सेक वाली लगाई है, सेक थीटा इक्वल क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। और फोर्थ वाली लगाइए कोसेक वाली बेटे, कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है बेटे? यही चारों प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पे। ठीक है, तो बेटे मैंने एक चीज़ बता रखी है आपको कि 99% क्वेश्चनों में प्रॉपर्टी लगाने के बाद में हमारा काम रहता है एलसीएम लेने का। क्लियर है? क्योंकि बेटे जो नंबर्स हमारी जो टर्म्स होती हैं वो किसमें बन जाती है, फ्रैक्शन फॉर्म में बन जाती हैं। तो देखो बेटे ये फ्रैक्शन फॉर्म में बननी, नीचे भी फ्रैक्शन फॉर्म में बननी है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो बेटे इक्वल है तो इक्वल बाद लगाएंगे, 1 आ गया, 1 की जगह पे 1 नहीं बेटे। अब इसमें देखेंगे पहले वाले ब्रैकेट में देखेंगे तो क्या एलसीएम आ रहा है बेटे, साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। तो 1 के नीचे तो 1 लगा लेंगे, 1 से इन्हें डिवाइड करेंगे तो इतनी ही बार जाएगा, अर्थात इन दोनों का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस का साइन है तो बेटे प्लस का लगा दिया, साइन से साइन चला गया, क्या बच गया कॉस, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन है तो प्लस का लिख दिया, कॉस से बेटे कॉस चला गया, क्या बचा साइन, साइन का मल्टीप्लाई साइन से करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया बेटे फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व। दूसरा जो ब्रैकेट है बेटे वो तो यूँ आ जाएगा हमारा, क्योंकि बेटे उसमें कोई सा भी नंबर हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो यूँ का त्यों आ गया।
फिर उसके बाद में इन दोनों में क्या ले रहा है बेटे एलसीएम, दोनों में आ रहा है बेटे साइन क्यू थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा। क्लियर। तो देखो बेटे पहले वाले में कॉस क्यू से कॉस क्यू थीटा का चला गया तो क्या बच गया साइन क्यू थीटा। साइन क्यू थीटा का किससे करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे हमारा साइन क्यू थीटा। माइनस का साइन है तो बेटे माइनस का लगा दिया है। साइन क्यू थीटा से बेटे साइन क्यू थीटा चला गया तो क्या बच गया कॉस क्यू थीटा। कॉस क्यू थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे कॉस क्यू थीटा। क्लियर है बेटे, यहाँ तक हमें समझ में आया नहीं आया कि क्लियर है। तो देखो बेटे आगे करते हैं इधर की साइड में। तो देखो बेटे यहाँ आइडेंटिटी लग रही है एक हमारी, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे एक आइडेंटिटी लग रही है तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 1। चलो आइडेंटिटी को बाद में लगाएंगे बेटे, पहले क्या कर देते हैं हम कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है अपने, तो ये आ रहा है बेटे वही वाली बात है, ऊपर वाले की चोंच कहाँ पहुँच जाएगी नीचे, और जो नीचे वाली चोंच होती है वो कहाँ पहुँच जाएगी बेटे ऊपर। कहाँ पहुँच जाएगी ऊपर पहुँच जाएगी। पहले ऐसे कर लेते हैं, आइडेंटिटी को पीछे लगाएंगे हम। तो बेटे देखो ऊपर वाला क्या है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है बेटे हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर क्या पहुंच गया बेटे ये दोनों ऊपर पहुंच गए तो क्या आ गया साइन क्यू थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा। क्लियर है अपॉन, ठीक है नहीं है। फिर क्या हो गया बेटे ये नीचे आ जाएगा इनके साथ में ये वाले, तो क्या आ गया बेटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे आ गए, और किसके साथ में साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। क्लियर है बेटे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया कैसे किया ये वाला टर्म्स। तो देखो उसके बाद में बेटे हमारे यहाँ पे 2 आइडेंटिटी लग रही हैं। कौन कौन सी लग रही हैं, एक 2 आइडेंटिटी लग रही है बेटे ये वाली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है बेटे हमारा 1 होता है। क्लियर है। उसके बाद में दूसरा हमारा यहाँ पे फॉर्मूला नज़र आ रहा है हमें, क्या फॉर्मूला लग रहा है बेटे ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या लग रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही होता है बेटे। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है बेटे। तो ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे लग जाएगा बेटे, और हमारी ये आइडेंटिटी कहाँ लग रही है इस जगह पर। क्लियर। तो देखो बेटे लगाओ, तो क्या कर देंगे बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो गया। तो मैं इसे एक तरह से लिख सकता हूँ बेटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बेटे। इन दोनों की जगह पे क्या आ गया बेटे यहाँ से और यहाँ तक क्या आ गया हमारा 1 आ गया। क्लियर। तो बेटे ये आ गया। उसके बाद में बेटे क्या देखते हैं हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये यूँ आ गया। उसके बाद में देखो बेटे ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये भी सभी मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा एक साइन से एक साइन बच गया तो क्या बच गया स्क्वायर बचा, कोस से एक कोस गया तो क्या बच गया स्क्वायर, अर्थात हमारा इनके मल्टीप्लाई में बच गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटे यहाँ तक। अब देखो नीचे ये क्या हो गया बेटे साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, अर्थात ए क्यू माइनस बी क्यू से खुल जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसी से खुलेगा। तो देखो ए माइनस बी, ए का काम क्या कर रही है बेटे साइन थीटा कर रहा है तो लिख दिया साइन थीटा, माइनस है तो माइनस बी, बी का काम क्या कर रहा है बेटे कॉस थीटा, क्या कर रहा है कॉस थीटा। फिर दूसरे ब्रैकेट में बेटे ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, कॉस थीटा हो गया 2 प्लस 2 है बेटे ए बी, क्या है बेटे साइन इंटू कॉस, ए क्या है बेटे साइन थीटा है और बी क्या है कॉस थीटा है। क्लियर है बेटे यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। तो देखो बेटे इस वाले ब्रैकेट से ये वाला खत्म हो गया बिल्कुल, ठीक है नहीं है। उसके बाद में एक आइडेंटिटी और लग रही है बेटे ये वाली दोबारा से आ गई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटे 1 के बराबर। किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो देखो बेटे ऊपर वाला ये ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। क्लियर। ये वाला ब्रैकेट इससे ख़त्म हो गया तो क्या बच गए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे। और क्या है बेटे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस दोनों की जगह पे क्या आ गया बेटे, 1 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटे 1 प्लस में क्या बच गया बेटे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बेटे, ये बच गया ना बाद में। तो देखो अब क्या हो रहा है, तो बेटे ये वाला तो देखो बच्चों हमने एक गलती कर दी है कोई फॉर्मूला लगाने में बेटे, यहाँ पे 2 नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है, यहाँ पे 2 नहीं लगता है, ओनली क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है। ठीक है, ऐसे कर लेना बेटे, जल्दी में लगा दिया था हमने 2, तो ये 2 हट जाएगा यहाँ से। तो क्या आएगा बेटे हमारा, ये वाला स्टेप आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा बेटे, इस वाले ब्रैकेट से ये ब्रैकेट खत्म हो गया। तो ओनली हमारे पास अब क्या बचा है, क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो बेटे अब ये बचा है हमारी, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है, लेकिन है किसके बराबर है ये बेटे, हमारे राइट हैंड साइड के है। तो क्या कर सकते हैं, इक्वल राइट हैंड साइड। जब बेटे मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है तो वो दोनों चीज़ क्या हो जाती हैं, हमारी प्रूफ हो जाती हैं। क्लियर है, नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे। ठीक है, थोड़ा बेटे इसमें जल्दबाजी मैंने 2 कर दिया था, उसे समझ लेना दोबारा से। ठीक है, क्लियर है, तो नोट करो बेटे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, इसमें कि दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हमें प्रूफ करनी है ये दोनों किस किस के वर्क होता है, 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा के, और किसके दूसरा कौन सा प्रूफ करना है बेटे, 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होती है। ये दोनों चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ये वाली साइड इसके और इसके इक्वल है, हमें ये प्रूफ करनी है बेटे। ठीक है, इसके भी इक्वल हमें प्रूफ करके दिखानी है, इसके भी इक्वल हमें प्रूफ करके बतानी है। तो देखो बेटे पहले इसे नोट कर देते हैं इधर की साइड में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें ये क्या करनी है बेटे, प्रूफ करनी है। तो LHS ले लेते हैं पहले बेटे इसमें, टेकिंग LHS। तो LHS ले लो बेटे, क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी क्या बेटे, माइनस अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है बेटे। तो हमने क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है। तो अब आगे देखेंगे बेटे, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में कुछ कॉमन दिख रहा है बेटे, नहीं दिख रहा है। तो कुछ इसमें ऐसा भी नहीं है कि अन्य स्टेप हमारे अन्य रेशियो में दे रखे हैं ट्रिगोनोमेट्री, उसे साइन कॉस में खोलना है, क्योंकि बेटे पहले से हमारा क्या दे दिया है, साइन कॉस में दे दिया है। तो वो वाला भी बेटे प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। ठीक है, और ना ही बेटे हमारे इसमें स्क्वायर्स दे रखे हैं, तो कोई हमारा प्लस माइनस वाले जो हमने बता रखे हैं आपको वो वाले फॉर्मूले लग जाएँ, कुछ नहीं लग रहा है। तो हमने डायरेक्ट दिख रहा है क्या है कि बेटे ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो क्या करते हैं बेटे, डायरेक्ट हम एलसीएम ले देते हैं। तो एलसीएम ले दो, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटे, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर से आ जाएगा बेटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, क्लियर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से पहले बेटे ये वाला टर्म चला गया, तो ये वाला बच गया, कौन सा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये भी क्या है बेटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये भी बेटे क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर बेटे, मैंने बता रखा है कभी भी आप 2 × 2 करें तो उसे 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या 5 × 5 करें तो उसे भी हम 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है बेटे। इसी तरह प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया।
अब देखोगे बेटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से ये वाला टर्म्स गया तो कौन सा बच गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है बेटे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से करना है। तो आपको पता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से करेंगे तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल सेम इसकी तरह। क्लियर है बेटे, ठीक है, समझ में आया नहीं आया यहाँ तक। तो आगे देखो बेटे, अब यहाँ पे हम बेटे क्या क्या लगा सकते हैं, देखो ऊपर क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। फिर दूसरे में क्या लग रहा है बेटे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे खोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। दोनों लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। और नीचे वाले में देखेंगे बेटे ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या कर सकते हैं बेटे a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों बेटे फॉर्मूले लग रहे हैं, नहीं लग रहे हमारे, ये तीनों फॉर्मूलेशन पुट हो रहे हैं। तो देखो फिर करो, फिर ये क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, किस में खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। ए स्क्वायर साइन क्या है बेटे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा हो गया ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्या बेटे कॉस है, कॉस थीटा है, उसका क्या करना है स्क्वायर, तो बेटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर है बेटे प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 कर दिया, ए बी अर्थात साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो गया बेटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर उसके बाद में कॉस थीटा, उसके बाद में बेटे प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया। अब इसे खोल देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो किससे खोल जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर, ए क्या है बेटे साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर है, ए के इसका काम कर रहा है बेटे साइन थीटा ए का काम कर रहा है, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस लगा दिया, बी स्क्वायर बी का काम कौन कर रहा है, कॉस थीटा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटे कॉस स्क्वायर का थीटा। अब है माइनस 2ab, तो बेटे क्या हो जाएगा माइनस 2ab, 2 आ गया, ए और बी, ए क्या है बेटे मेरा साइन थीटा है, बी क्या है बेटे मेरा कॉस थीटा है। क्लियर। फिर बेटे अपॉन पे आती हैं, अपॉन यहाँ पे क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए क्या है बेटे मेरा साइन है, तो क्या हो जाएगा बेटे साइन का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस कर दिया है, बी स्क्वायर बी का काम कौन कर रहा है कॉस थीटा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटे कॉस स्क्वायर का थीटा। क्लियर है बेटे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो बेटे हमारा क्या है, ये प्लस में है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस में है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये टर्म्स से ये वाला टर्म्स खत्म हो गया। क्लियर है। अब इधर देखते हैं, तो देखो बेटे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लग रही है मेरी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है बेटे मेरे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है बेटे मेरे 1 के बराबर होता है। तो देखो बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ 1 प्लस, ठीक है बेटे, तो ये वाला टर्म्स तो इससे खत्म ही हो गया है। फिर वो ये बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या कर सकता हूँ 1। क्लियर। और नीचे क्या आ गया बेटे, नीचे आ गया बेटे मेरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म्स बेटे यूँ की यूँ आ गया। तो ऊपर क्या बच गया बेटे 2 है अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा है नहीं बचा है। अब मुझे बेटे एक चीज़ बताओ, मुझे प्रूफ क्या करना है 2, तो 2 तो मेरे पास आ गया ऊपर, क्या करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेटे किसके टर्म्स में आ रही है पूरी वैल्यू, कॉस के टर्म्स में आ रही हैं, अर्थात मैं साइन को किस में चेंज कर दूँ बेटे कॉस में, तो साइन को कॉस में चेंज करने का बेटे एक ही फॉर्मूला है मेरा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटे। तो साइन को मैं किस में कौन चेंज करना चाहता था कॉस में, तो साइन इक्वल क्या होता है बेटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे बेटे आगे 2 की जगह पे 2 आ गया, साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये वाला बेटे यूँ की यूँ एग्जिट
उतार दिया। क्लियर। तो देखो 2 आ गया, 1 यूं आ जाएगा, ये भी माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस का cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस के कितने हो गए बेटे 2 हो गए, 2 cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटे, RHS के इक्वल आ गई, किसके इक्वल आ गई, RHS के इक्वल आ गई है। तो एक तो बेटे ये प्रूफ हो गया हमारा, हेंस प्रूफ। क्लियर है। अब दूसरा वाला प्रूफ करते हैं बेटे, दूसरा वाला प्रूफ करते हैं, ये वाला। तो देखो बेटे यहीं से आ जाओ आप, तो बेटे यहाँ पर लिख देना आप फर्स्ट और यहाँ लिख देंगे हम सेकंड। क्लियर। तो देखो अब सेकंड वाले को यहाँ से ही ले लेते हैं बेटे, क्या दे रखा हमारे लिए, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। दोबारा से इसे इसमें प्रूफ करना है। अब हमारे 2 तो ऊपर दे रखा है, 2 ऊपर है बेटे, नीचे किस में साइन थीटा के टर्म्स में हमारा सॉल्व करना है। तो इसका मतलब है कि cos की जगह पे क्या आ जाना चाहिए, साइन की वैल्यू में पुट कर दो, अर्थात cos को किस में चेंज करके लिखना है, हमें साइन की वैल्यू में चेंज करके लिखना है। तो बेटे हमारी क्या लग गई, एक प्रॉपर्टी लग गई, कौन सी, cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटे, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। इसी प्रॉपर्टी से तो हम cos स्क्वायर थीटा को किस में चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा में। तो करो बेटे पुट, 2 तो बेटे यूँ आ गई साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस लगा दिया, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो देखो बेटे अब आगे 2 यूँ आ गया, साइन भी ऐसे ही आ गया, ये वाला टर्म्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है बेटे ब्रैकेट से वैल्यू साइन चेंज हो जाएंगे, तो 1 तो हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगी बेटे प्लस की साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो बेटे कैसे आ जाएगा, 2 तो ऊपर यूँ ही आ जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का बच गया बेटे 1, और ये जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है बेटे, ये भी RHS के इक्वल हमारी आ गई वैल्यू। जब इसके इक्वल आ गई तो यही क्या हो गया बेटे, हमारा हेंस प्रूफ्ड हो गया। क्लियर है बेटे, ओनली कुछ नहीं है, यहाँ तक आपको सॉल्व करना है, यहीं से चेंज करना है। अगर साइन cos के टर्म्स में पूछ रहा है तो बेटे साइन को cos के टर्म्स में चेंज कर दो, cos के टर्म्स में आ जाएगा। अगर साइन के टर्म्स में पूछ रहा है तो यहाँ पर cos को साइन के टर्म्स में चेंज कर दो। क्लियर है बेटे, बस इतना ही करना है, ठीक है। नहीं है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटे यहाँ तक इसे समझने में, ठीक है, नोट करो इसे। तो बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान हम आप तक पहुँचा सकें। क्लियर है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।